हाय फ्रेंड्स, मैं रितेश कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ एसएससी बैंक इंग्लिश का चैनल लेके यूट्यूब पे। आज का वीडियो हमारा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पार्ट थर्ड के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हम सीखने जा रहे हैं यूजेस ऑफ बट फॉर। बट फॉर एक कंडीशनल एक्सप्रेशन है, उसको कैसे हम यूज करते हैं सेंटेंस में और क्या कॉमन एरर हो सकता है उसको जानने के लिए आज का हमारा वीडियो है। तो चलिए देखते हैं बट फॉर का यूजेस। तो फ्रेंड्स देखते हैं बट फॉर को कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में। बट फॉर के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कुछ खास बातें। बट फॉर इज ए कंडीशनल एक्सप्रेशन। बट फॉर जो है एक कंडीशनल अभिव्यक्ति है विच गिव्स द सेंस ऑफ कंडीशन, यानी शर्त इन द सेंटेंस। इन अ सेंटेंस यानी किसी वाक्य में ये शर्त को बताता है। बट फॉर एक शर्त को बताएगा। बट फॉर मीन्स, बट फॉर का मतलब सेंटेंस में क्या हो सकता है फ्रेंड? बट फॉर के दो मतलब सेंटेंस में हो सकते हैं। पहला, इफ इट डिड नॉट हैपन, यदि ऐसा ना हो, और दूसरा इफ इट हैड नॉट हैपेंड, यदि ऐसा नहीं हुआ होता। यानी आप देख सकते हैं ये दोनों एक्सप्रेशन पास्ट में है। ध्यान दीजिए, बट फॉर पास्ट एक्सप्रेशन देता है, ये क्लियर हो गया आपको। यहां डिड लगा हुआ है, यहां हैड लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये पास्ट इंडिफिनिट है, ये पास्ट परफेक्ट है। अब ये वाला पार्ट कब लगेगा और ये वाला पार्ट कब लगेगा, यानी इस टाइप का मीनिंग हमको कब देना होता है, इस टाइप का मीनिंग कब देना होता है, ये भी मैं आपको एक रूल दिखाऊंगा, इसका स्ट्रक्चर लिख के बताऊंगा, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। अभी समझिए कि बट फॉर का दो मतलब होता है। पहला, यदि ऐसा ना हो, और दूसरा, यदि ऐसा नहीं हुआ होता। तीसरी खास बात, आफ्टर बट फॉर के बाद जो हम क्लॉज यूज करेंगे या जो सेंटेंस लिखेंगे उसमें वुड या कुड, इन दोनों में से कोई एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रह सकता है। बट फॉर वाले क्लॉज में या बट फॉर के बाद जो हम लिख रहे हैं सेंटेंस, उसमें सब्जेक्ट के साथ वुड या कुड कोई एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रह सकता है। ध्यान यही देना कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वुड को ही लिखना है। कुड तभी आएगा जब किसी टारगेट, किसी पावर, किसी स्किल, किसी नॉलेज को अचीव होने की बात हो रही होगी। ये ध्यान देना होगा आपको, सेंटेंस के मीनिंग से पकड़ना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वुड ही सिलेक्ट करना है ऑप्शन से। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन में अगर ऑप्शन है तो वहां से आपको वुड को सिलेक्ट करना है। आफ्टर बट फॉर वी यूज वुड या कुड। अब देखते हैं इसके बट फॉर का जो रूल है वो दो तरह से हो सकता है फ्रेंड। एक सिंगल सेंटेंस में ही हो सकता है, एक डबल सेंटेंस में हो सकता है। तो सबसे पहले हम डबल सेंटेंस की जिक्र करेंगे। यहां पर डबल सेंटेंस भी दो तरह का होगा। एक जब पहला सेंटेंस प्रेजेंट में होगा और एक जब पहला सेंटेंस पास्ट में होगा। तो ध्यान दीजिए डबल सेंटेंस कैसे रूल फॉलो करेगा बट फॉर को लेकर। देखिए डबल सेंटेंस दो तरह का होगा। एक फर्स्ट रूल जब प्रेजेंट की बात हो रही है और सेकंड रूल जब पास्ट की बात हो रही है। तो हर एक जो डबल सेंटेंस होगा वो दो हिस्सों में बटा हुआ फ्रेंड, देख लीजिए, यानी फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज। लेकिन यहां पर फर्स्ट क्लॉज इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये दो सेंटेंस है, यहां फुल स्टॉप है फ्रेंड, ये कॉमन नहीं है। फुल स्टॉप एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। तो सेंटेंस का रूल कैसे चलेगा? सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है ये। उसके बाद फुल स्टॉप, सेंटेंस हो गया। उसके बाद यूज करना है बट फॉर, और यहां पर बट फॉर का मीनिंग आया यदि ऐसा ना हो। यानी आपको ध्यान रखना है कि बट फॉर वाले एग्जांपल के पहले अगर कोई प्रेजेंट में सेंटेंस लिखा हुआ है, बट फॉर वाले सेंटेंस के पहले कोई अगर प्रेजेंट में सेंटेंस लिखा हुआ है तो बट फॉर का मीनिंग आपको लेना है यदि ऐसा ना हो। उसके बाद दैट लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 या बी तब लगाना है जब होना, बनना, रहना ऐसा मीनिंग है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना फ्रेंड। ये एक्टिव वॉइस, मैं सिर्फ अभी एक्टिव बात कर रहा हूं। अगर पैसिव होगा तो वुड प्लस बी प्लस V3 हो जाएगा फ्रेंड। वुड प्लस बी प्लस V3 और वुड हैव प्लस बीन प्लस V3, इस टाइप से यहां पे वुड हैव बीन प्लस V3 हो जाएगा। फिलहाल हम पैसिव बात नहीं कर रहे हैं, आपको इसी समझ में आएगा, मैं एग्जांपल में आपको पैसिव बता दूंगा। तो फिलहाल देखिए डबल सेंटेंस का दो रूल है, एक प्रेजेंट का और एक पास्ट का। तो प्रेजेंट वाले में क्या है? प्रेजेंट वाले में सबसे पहले प्रेजेंट का रूल लगा देते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद बट फॉर प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 ऑब्लिक B प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर बट फॉर का मीनिंग है यदि ऐसा ना हो। अब इसका दूसरा रूल देखते हैं पास्ट का। पास्ट वाले में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं पहले सेंटेंस में,
और दूसरा सेंटेंस का शुरुआत करते हैं बट फॉर से। तो बट फॉर, यहां पर बट फॉर का मीनिंग क्या होगा, यदि ऐसा नहीं हुआ होता, क्या, ये वाला एक्शन। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, मेरे पिताजी मेरी फीस देते हैं, मेरे बड़े भाई मेरी स्कूल फीस अदा करते हैं, पे करते हैं। बट फॉर दैट, यदि ऐसा ना हो, यदि ऐसा ना हो यानी ये वाला एक्शन ना हो तो आगे क्या होगा वो एग्जाम्पल में बताऊंगा। उसी तरह से मेरे भाई या फिर मेरे पिताजी मेरी फी देते थे, क्योंकि ये पास्ट है, यदि ऐसा नहीं हुआ होता, अब इसके लिए हम बोल रहे हैं ना बट फॉर, तो यदि ऐसा नहीं हुआ होता, यहां बोल रहे यदि ऐसा ना हो यानी कंटिन्यू चल रहा है, प्रेजेंट में काम हो रहा है। मेरे पिताजी फी देते हैं, मेरे बड़े भाई फी देते हैं, इसका मतलब प्रेजेंट है। तो आपको इस टाइप से मीनिंग लेना है। पास्ट वाले में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का रूल है, और सेकंड सेंटेंस में होगा बट फॉर प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 या बी। हैव के बाद V3 या बी, क्योंकि पास्ट में चला गया, ये पास्ट तो ये भी पास्ट, ये प्रेजेंट तो ये वुड प्लस V1 या वुड प्लस बी। बी होना बनना रहना के लिए यूज होगा, और बीन यहां पर बी का V3 हो जाएगा। एग्जाम्पल से मैं आपको और क्लियर करूंगा फ्रेंड्स। देखते हैं फ्रेंड्स एग्जाम्पल्स ऑफ डबल सेंटेंसेस बट फॉर देख रहे हैं, जिसमें हम दो स्ट्रक्चर बताए हैं आपको, एक प्रेजेंट वाला एक पास्ट वाला। स्ट्रक्चर को आप फिर से बार बार देखेंगे वीडियो में और एग्जाम्पल को समझेंगे। देखिए, माई फादर पेज माई स्कूल फीस, फुल स्टॉप, पेज, इसका मतलब यहां प्रेजेंट की बात हो रही है। मेरे पिताजी मेरे स्कूल की फी अदा करते हैं, पे करते हैं, फुल स्टॉप। इसका क्या नियम है, बट फॉर प्लस दैट लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, स्टडी मतलब पढ़ना, या तो बी। मैंने दोनों पे एग्जांपल आपको बताया है। माई फादर पेज माई स्कूल फीस, मेरे पिताजी मेरे स्कूल की फी देते हैं, बट फॉर दैट, ये दैट क्या है, ये एक्शन, इस एक्शन को दैट बोला जा रहा है। यदि ऐसा नहीं हो, क्या, यदि स्कूल की फी मेरे पापा ना दे, बट फॉर दैट, यदि ऐसा ना हो, आई वुड नॉट स्टडी हियर, तो मैं यहां नहीं पढ़ूंगा, या मैं यहां नहीं पढ़ूं, इस टाइप का मीनिंग देना होगा आपको। इसी तरह से अगर आपको बताना हो बी वाला एग्जांपल, तो बोल सकते हैं माय फादर पेज माय स्कूल फीस, बट फॉर दैट आई वुड नॉट बी हियर, यदि ऐसा ना हो तो मैं यहां नहीं होता। इस टाइप से आपको बोलना पड़ेगा। ये प्रेजेंट में है इसलिए यहां वुड प्लस बी लगा या वुड प्लस V1 लगा। अब पास्ट एग्जांपल देखते हैं। आई गाइडेड हिम फॉर दिस एग्जाम, मैंने उसे इस एग्जाम के लिए गाइड किया। आई गाइडेड हिम, गाइडेड मतलब V2, हिम फॉर दिस एग्जाम। अब इसके बाद एग्जांपल देखते हैं, फुल स्टॉप। बट फॉर दैट, यदि ऐसा नहीं हुआ होता, क्योंकि हम ऐसा मीनिंग यहां इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बट फॉर के पहले वाला सेंटेंस पास्ट में है, तो हमको बट फॉर दैट का मीनिंग देना होगा, यदि ऐसा नहीं हुआ होता, he would not have got such a big success, उसे इतनी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं होती। क्या नहीं हुआ होता, तो मैंने उसकी मदद नहीं की होती। तो उसी तरह से I guided him for this exam, but for that he would not have been successful। आप चाहे तो have के साथ V1 लगा लीजिए, would have plus V3, सॉरी, would have plus V3 या would have plus been, अकॉर्डिंग टू मीनिंग जो आपको देना है। होना बनना रहना का मीनिंग देना होगा तो बी या बीन, बी लगाना होगा आपको प्रेजेंट वाले में, बीन लगाना होगा आपको पास्ट वाले में। नेक्स्ट एग्जांपल, द कार ब्रोक डाउन, किसी कार की बात हो रही है, द कार ब्रोक डाउन, कार बीच में खराब हो गई। बट फॉर दैट, यदि ऐसा नहीं हुआ होता, वी वुड हैव रीच्ड देयर इन टाइम, रीच्ड हियर, सॉरी, यहां पे इन टाइम। द कार ब्रोक डाउन, कार खराब हो गई। बट फॉर दैट, यदि ऐसा नहीं हुआ होता, वी वुड हैव रीच्ड हियर इन टाइम, हम लोग यहां समय पहुंच जाते। नेक्स्ट एग्जांपल, ही टेक्स मेडिसिन एवरी डे, टेक्स इसका मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। ही टेक्स मेडिसिन एवरी डे, वह प्रतिदिन दवाइयां लेता है। बट फॉर दैट, यदि ऐसा ना हो, ही वुड बी इल, वह बीमार हो जाए। ही टेक्स मेडिसिन एवरी डे, वह प्रतिदिन दवाइयां लेता है। बट फॉर दैट, यदि ऐसा ना हो, यदि ऐसा नहीं हुआ होता नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां पर ये क्या प्रेजेंट में काम हो रहा है। यदि ऐसा ना हो यानी वह अगर दवाइयां ना ले, ही वुड बी इल, वह बीमार पड़ जाएगा, वह बीमार हो जाएगा, इस टाइप से। अब देखते हैं हम लोग सिंगल सेंटेंस का। तो फ्रेंड, सिंगल सेंटेंस का रूल क्या होगा देखिएगा। पहले हम बट फॉर लगाएंगे, फिर नाउन लगाएंगे। बट फॉर के बाद जो नाउन सेंटेंस में आएगा आप देखिए, और उसका ऑब्जेक्ट आ भी सकता है,
कॉमा देने के बाद फिर सब्जेक्ट वुड प्लस हैव प्लस V3 या बीन, V3 या बीन दोनों को एक अकॉर्डिंग टू द मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट। बट फॉर लगाना है पहले, आप चाहे तो सेंटेंस का पार्ट एक्सचेंज कर सकते हैं, ये वाला पूरा पार्ट इधर भी हो सकता है, ये पूरा पार्ट लास्ट में भी हो सकता है। एग्जांपल में समझते हैं, बट फॉर योर हेल्प, योर हेल्प ये नाउन है पूरा एक्सप्रेशन, योर हेल्प मतलब तुम्हारी मदद, और बट फॉर का मतलब यदि ऐसा नहीं हुआ होता, इस टाइप से। तो यदि तुम्हारी मदद ना मिली होती, इस टाइप से हमको मीनिंग निकालना होगा, यदि तुम्हारी मदद ना मिली होती, आई वुड हैव बीन अनसक्सेसफुल इन दिस एग्जाम, मैं इस परीक्षा में असफल हो गया होता या रह गया होता, इस टाइप से बोलेंगे। बट फॉर योर हेल्प आई वुड हैव बीन अनसक्सेसफुल इन दिस एग्जाम, यदि तुम्हारी मदद ना मिली होती, चूंकि ये पास्ट में वुड हैव प्लस V3, तो हमको इस टाइप से बोलना होगा, यदि तुम्हारी मदद ना मिली होती, आई वुड हैव बीन अनसक्सेसफुल इन दिस एग्जाम, मैं इस परीक्षा में असफल हो गया होता। ही वुड हैव बीन इन टीम, वह टीम में होता, ही वुड हैव बीन इन टीम, वह टीम में होता, बट फॉर हिज इंजरी, मतलब बट फॉर यदि ना हुआ होता क्या, उसको इंजरी, यानी यदि उसको चोट, उसको इंजरी नहीं हुई होती तो वह टीम में होता, ही वुड हैव बीन इन टीम बट फॉर हिज इंजरी। बट फॉर द फ्लड कॉमा, अब देखिए बट फॉर का इसमें इस्तेमाल हमने सेकंड वाले उधर साइड ले किया है, इसमें कॉमा नहीं होगा, बट फॉर का अगर शुरुआत में यूज करते हैं तो कॉमा देना पड़ेगा आपको, ठीक है। बट फॉर द फ्लड, फ्लड मतलब बाढ़, यानी बाढ़ ऐसा नहीं हुआ था, यानी बाढ़ नहीं आई होती, we would have launched this plan, यदि बाढ़ नहीं आई होती we would have launched this plan, हम लोग इस योजना को लॉन्च कर चुके होते या कर लिए होते। बट फॉर द गुड कोऑपरेशन, गुड मतलब अच्छा, कोऑपरेशन मतलब सहायता, यानी टीम वर्क की बात हो रही है। गुड कोऑपरेशन अगर नहीं रहा होता, बट फॉर द गुड कोऑपरेशन, गुड कोऑपरेशन यानी अच्छी सहभागिता, अच्छी सहयोग भावना नहीं रही होती, द टीम वुड नॉट हैव वॉन द फाइनल, टीम फाइनल नहीं जीत पाती। इस टाइप से हम सेंटेंस बना रहे हैं फ्रेंड, ये आपका सिंगल सेंटेंस है। इसमें हम कभी कभी कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमको टारगेट, फ्रेंड्स कभी कभी हम लोग वुड की जगह कुड भी लगा देते हैं, बट ये रेयर है, ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, बट कभी कभी आ भी सकता है एग्जाम में आपको। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, बट फॉर हिज टाइमली हेल्प वी कुड नॉट हैव अचीव्ड दिस टारगेट, बट फॉर हिज टाइमली हेल्प वी कुड नॉट हैव अचीव्ड दिस टारगेट का मतलब हुआ हिज टाइमली हेल्प मतलब उसकी समय पर की गई मदद, यानी यदि उसकी समय पे की गई मदद नहीं मिली होती, यानी उसकी समय से मदद या समय पे की गई मदद नहीं मिली होती, वी कुड नॉट हैव अचीव्ड दिस टारगेट, हम लोग इस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते थे। अब कुड आ गया तो हम सकते थे ऐसा मीनिंग देना पड़ेगा हमको। बट फॉर हिज टाइमली हेल्प वी कुड नॉट हैव अचीव्ड दिस टारगेट, यदि उसकी मदद समय पे नहीं मिली होती तो हम लोग इस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते थे। बट फॉर द मनी, यानी मनी पैसा ऐसा नहीं हुआ होता, यानी ऐसा नहीं रहा होता, यानी यदि पैसा नहीं रहा होता, आई कुड नॉट हैव परचेज्ड दिस बुक्स, मैं इन किताबों को नहीं खरीद सकता था। यदि पैसा नहीं रहा होता, आई कुड नॉट हैव परचेज्ड दिस बुक्स, मैं इन किताबों को नहीं खरीद सकता था। अच्छा, ये यहां पर तो बात हो गई कुड की। हम कभी कभी पैसिव कंस्ट्रक्शन ही बना सकते हैं इसमें, आपको ये पता होना चाहिए, आप ये जान लीजिए ये चीज कि जब भी सेंटेंस कहीं भी एक्टिव में लिखा हो सकता है वहां पैसिव भी पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू मीनिंग। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, मैंने पैसिव का रूल नहीं लिखा क्योंकि आपको पता है अगर वुड प्लस V1 एक्टिव में है तो वुड बी प्लस V3 पैसिव हो जाएगा, वुड प्लस हैव प्लस V3 एक्टिव में है तो वुड हैव बीन प्लस V3 पैसिव हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, बट फॉर हिज गुड परफॉर्मेंस, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस की बात हो रही है, यानी उसके अच्छे प्रदर्शन की बात हो रही है। he would have been rejected, इसका मतलब है he would have been, would plus have plus been plus V3, ये पैसिव है। अगर would have plus V3 होता तो एक्टिव होता है, बट would have plus been plus V3 है, been plus V3, तो ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है। देखेंगे बट फॉर हिज गुड परफॉर्मेंस, यानी यदि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही होती, he would have been rejected, उसे रिजेक्ट कर दिया गया हो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा बट फॉर एक कंडीशनल एक्सप्रेशन है और इसके कई सारे यूजेस हैं, कैसे कैसे स्ट्रक्चर में इसका यूज करना है, कहां पर क्या लगाना है आपने देखा। और ये बट फॉर का एक्सप्रेशन, बट फॉर सिलेक्टेड क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, फिलर क्वेश्चंस,
मैं कई सारे एग्जाम्स में, खासकर एसएससी सीजीएल और बैंक वगैरह में कई बार आ चुका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और लाभ उठाएं, और मेरे सभी वीडियोस को अधिक से अधिक देखें, सिस्टमेटिकली देखें, और आप कृपया नोट डाउन करें, नोट डाउन करने का डालें। आपको हमेशा ये वीडियोस, हमेशा कंटेंट फायदा ही देंगे। मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें मेरी वीडियोस को। आगे के लिए प्लीज टेक केयर, और आगे के लिए इंतजार करें अगले वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच।